गर्दालूद किताबें और खिड़की से अंदर आती शाम की सनहरी रोशनी। वहाँ खामोशी इतनी गहरी थी कि सफ़हा पलटने की आवाज भी किसी एतराफ जैसी लगती थी। ये कैसी कहानी थी जो खत्म न हुई, ये कैसी कमी थी जो कम न हुई। हमने दिल को किताब समझ कर खोला था, मगर एक बाब की अदासी कभी खत्म न हुई। तुम किताबों के आखिरी सफ़हे पहले पढ़ लिया करती थी। मैं हैरान होकर पूछता, पहले अंजाम क्यों जानना चाहती हो? तुम हंस कर कहते ताकि अगर इख्तिताम बरा हो तो मैं खुद को तैयार कर सकूं। मैं कहता हर कहानी का मज़ा खत्म नहीं हो जाता। तुमने किताब बंद करके कहा था, कुछ कहानियों का अंजाम जान कर भी दिल उन्हीं जिना नहीं छोड़ता। मुझे तब ये अजीब लगा था, अब समझ आता है मोहब्बत भी शायद ऐसी ही होती है। न कोई वलन था, न कोई खता थी, बस किस्मत की लिखी हुई कदा थी। हमने हर सफ़हे को उम्र समझ लिया, मगर कहानी मुख्तसर होने की सजा थी। एक बार तुमने मेरी पसंदीदा किताब मांगी थी, मैंने मजाक में कहा वापस कर देना, ये बहुत कीमती है। तुमने किताब सीने से लगा कर जवाब दिया, जो चीजें दिल के करीब हूँ उन्हीं खो देने का डर हमेशा रहता है। मैं हंस दिया था और शायद मुझे डरना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग किताबी वापस कर देते हैं और कुछ सिर्फ यादें छोड़ जाते हैं। न कोई निशान था, न हवाला बाकी था, बस चंद लफ्जों का इजाला बाकी था। हम एक दूसरे को पढ़ते रहे उम्र भर, मगर मतलब कहीं आधा सा बाकी था। तुम्हारे मैं उस लाइब्रेरी में अक्सर जाता हूँ, वही खिड़की
वही खामोशी लगते लिखता हूँ, चंद सफ़हात भरता हूँ और फिर खो जाता कहानी में। नहीं तुम्हें क्योंकि बाज़ लोग मुतालिया नहीं होते, वो पूरी ज़बान बन जाते हैं और उनके बाद बाकी सब अल्फाज जनबी लगते हैं। अब हर किताब अधूरी सी लगती है, हर तहरीर बेनूरी सी लगती है। जो शख्स कभी मेरा पसंदीदा बाप था, उसके बाद हर कहानी जरूरी सी लगती है। लोग कहते हैं ये कहानियां पढ़ूं, मैं पढ़ता हूँ मगर हर अच्छी सत्र के बाद दिल बेख्तियार सोचता है ये तुम्हें पसंद आती, और हर खूबसूरत इक़्तिबास के साथ एक खामोश अफसोस जुड़ जाता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले तो जाते हैं, मगर हमारे ज़ौक़ में बस जाते हैं। रात के आखिरी पहर जब पूरी लाइब्रेरी खाली हो जाती, मैं आखिरी मेज पर बैठकर सोचता हूँ अगर मोहब्बती की किताब होती तो क्या मैं औसकर किताब देता। शायद नहीं। लकड़ी की अलमारियां, गर्दालूद किताबें और खिड़की से अंदर आती शाम की सनहरी रोशनी। वहाँ खामोशी इतनी गहरी थी कि सफ़हा पलटने की आवाज भी किसी एतराफ जैसी लगती थी। ये कैसी कहानी थी जो खत्म न हुई, ये कैसी कमी थी जो कम न हुई। हमने दिल को किताब समझ कर खोला था, मगर एक बाब की अदासी कभी खत्म न हुई। तुम किताबों के आखिरी सफ़हे पहले पढ़ लिया करती थी, मैं हैरान होकर पूछता पहले अंजाम क्यों जानना चाहती हो। तुम हंस कर कहते ताकि अगर इख्तिताम बरा हो तो मैं खुद को तैयार कर सकूं। मैं कहता फिर कहानी का मज़ा खत्म नहीं हो जाता। तुमने किताब बंद करके कहा था कुछ कहानियों का अंजाम जान कर भी दिल उन्हीं जिना नहीं छोड़ता। मुझे
मोहब्बत भी शायद ऐसी ही होती है, न कोई वलन था न कोई खता थी, बस किस्मत की लिखी हुई कदा थी। हमने हर सफ़हे को उम्र समझ लिया, मगर कहानी मुख्तसर होने की सजा थी। एक बार तुमने मेरी पसंदीदा किताब मांगी थी, मैंने मजाक में कहा वापस कर देना, ये बहुत कीमती। तुमने किताब सीने से लगा कर जवाब दिया, जो चीजें दिल के करीब हूँ उन्हीं खो देने का डर हमेशा रहता है। मैं हंस दिया था और शायद मुझे डरना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग किताबें वापस कर देते हैं और कुछ सिर्फ यादें छोड़ जाते हैं। न कोई निशान था न हवाला बाकी था, बस चंद लफ्जों का इजाला बाकी था। हम एक दूसरे को पढ़ते रहे उम्र भर, मगर मतलब कहीं आधा सा बाकी था। तुम्हारे मैं उस लाइब्रेरी में अक्सर जाता हूँ, वही मेज वही खिड़की वही खामोशी लगते लेता हूँ। चंद सफ़हात पढ़ता हूँ और फिर खो जाता कहानी में नहीं। क्योंकि बाज़ लोग मुतालिया नहीं होते, वो पूरी ज़बान बन जाते हैं और उनके बाद बाकी सब अल्फाज जनबी लगते हैं। अब हर किताब अधूरी सी लगती है, हर तहरीर बेनूरी सी लगती है। जो शख्स कभी मेरा पसंदीदा बाप था, उसके बाद हर कहानी जरूरी सी लगती है। लोग कहते हैं ये कहानियां पढ़ हूँ, मैं पढ़ता हूँ मगर हर अच्छी सत्र के बाद दिल बेख्तियार सोचता है, ये तुम्हें पसंद आती और हर खूबसूरत इक़्तिबास के साथ एक खामोश अफसोस जुड़ जाता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले तो जाते हैं,
कर सोचता हूँ, अगर मोहब्बती की किताब होती तो क्या मैं ऑस्कर किताब देता। शायद नहीं। लकड़ी की अलमारियां, गर्दालूद किताबें और खिड़की से अंदर आती शाम की सनहरी रोशनी। वहाँ खामोशी इतनी गहरी थी कि सफ़हा पलटने की आवाज भी किसी एतराफ जैसी लगती थी। ये कैसी कहानी थी जो खत्म न हुई, ये कैसी कमी थी जो कम न हुई। हमने दिल को किताब समझ कर खोला था, मगर एक बाब की अदासी कभी खत्म न हुई। तुम किताबों के आखिरी सफ़हे पहले पढ़ लिया करती थी, मैं हैरान होकर पूछता, पहले अंजाम क्यों जानना चाहती हो? तुम हंस कर कहते ताकि अगर इख्तिताम बरा हो तो मैं खुद को तैयार कर सकूं। मैं कहता फिर कहानी का मज़ा खत्म नहीं हो जाता। तुमने किताब बंद करके कहा था, कुछ कहानियों का अंजाम जान कर भी दिल उन्हीं जिना नहीं छोड़ता। मुझे तब ये अजीब लगा था, अब समझ आता है मोहब्बत भी शायद ऐसी ही होती है। न कोई वलन था, न कोई खता थी, बस किस्मत की लिखी हुई कदा थी। हमने हर सफ़हे को उम्र समझ लिया, मगर कहानी मुख्तसर होने की सजा थी। एक बार तुमने मेरी पसंदीदा किताब मांगी थी, मैंने मजाक में कहा वापस कर देना, ये बहुत कीमती है। तुमने किताब सीने से लगा कर जवाब दिया, जो चीजें दिल के करीब हूँ उन्हीं खो देने का डर हमेशा रहता है। मैं हंस दिया था और शायद मुझे डरना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग किताबी वापस कर देते हैं और कुछ सिर्फ यादें छोड़ जाते हैं। न कोई निशान था, न हवाला बाकी था, बस चंद लफ्जों का इजाला बाकी था। हम एक
अक्सर जाता हूँ वही मैं, वही खिड़की, वही खामोशी लगते लिखता हूँ, चंद सफ़हात भरता हूँ और फिर खो जाता कहानी में। नहीं तुम में, क्योंकि बाज़ लोग मुतालिया नहीं होते, वो पूरी ज़बान बन जाते हैं और उनके बाद बाकी सब अल्फाज जनबी लगते हैं। अब हर किताब अधूरी सी लगती है, हर तहरीर बेनूरी सी लगती है। जो शख्स कभी मेरा पसंदीदा बाप था, उसके बाद हर कहानी जरूरी सी लगती है। लोग कहते हैं ये कहानियां पढ़ूं, मैं पढ़ता हूँ मगर हर अच्छी सत्र के बाद दिल बेख्तियार सोचता है ये तुम्हें पसंद आती, और हर खूबसूरत इक़्तिबास के साथ एक खामोश अफसोस जुड़ जाता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले तो जाते हैं, मगर हमारे ज़ौक़ में बस जाते हैं। रात के आखिरी पहर जब पूरी लाइब्रेरी खाली हो जाती, मैं आखिरी मेज पर बैठकर सोचता हूँ अगर मोहब्बती की किताब होती तो क्या मैं औसकर किताब देता। शायद नहीं। लकड़ी की अलमारियां, गर्दालूद किताबें और खिड़की से अंदर आती शाम की सनहरी रोशनी। वहाँ खामोशी इतनी गहरी थी कि सफ़हा पलटने की आवाज भी किसी एतराफ जैसी लगती थी। ये कैसी कहानी थी जो खत्म न हुई, ये कैसी कमी थी जो कम न हुई। हमने दिल को किताब समझकर खोला था, मगर एक बाब की अदासी कभी खत्म न हुई। तुम किताबों के आखिरी सफ़हे पहले पढ़ लिया करती थी, मैं हैरान होकर पूछता पहले अंजाम क्यों जानना चाहती हो। तुम हंस कर कहते ताकि अगर इख्तिताम बरा हो तो मैं खुद को तैयार कर सकूं। मैं कहता फिर कहानी का मज़ा खत्म नहीं हो जाता। तुमने किताब बंद करके कहा था कुछ कहानियों का अंजाम जान कर भी दिल उन्हीं जिना
मोहब्बत भी शायद ऐसी ही होती है, न कोई वलन था न कोई खता थी, बस किस्मत की लिखी हुई कदा थी। हमने हर सफ़हे को उम्र समझ लिया, मगर कहानी मुख्तसर होने की सजा थी। एक बार तुमने मेरी पसंदीदा किताब मांगी थी, मैंने मजाक में कहा वापस कर देना, ये बहुत कीमती। तुमने किताब सीने से लगा कर जवाब दिया, जो चीजें दिल के करीब हूँ उन्हीं खो देने का डर हमेशा रहता है। मैं हंस दिया था और शायद मुझे डरना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग किताबें वापस कर देते हैं और कुछ सिर्फ यादें छोड़ जाते हैं। न कोई निशान था न हवाला बाकी था, बस चंद लफ्जों का इजाला बाकी था। हम एक दूसरे को पढ़ते रहे उम्र भर, मगर मतलब कहीं आधा सा बाकी था। तुम्हारे मैं उस लाइब्रेरी में अक्सर जाता हूँ, वही मेज, वही खिड़की, वही खामोशी लगते लेता हूँ। चंद सफ़हात पढ़ता हूँ और फिर खो जाता कहानी में नहीं। क्योंकि बाज़ लोग मुतालिया नहीं होते, वो पूरी ज़बान बन जाते हैं और उनके बाद बाकी सब अल्फाज जनबी लगते हैं। अब हर किताब अधूरी सी लगती है, हर तहरीर बेनूरी सी लगती है। जो शख्स कभी मेरा पसंदीदा बाप था, उसके बाद हर कहानी जरूरी सी लगती है। लोग कहते हैं ये कहानियां पढ़ूं, मैं पढ़ता हूँ मगर हर अच्छी सत्र के बाद दिल बेख्तियार सोचता है, ये तुम्हें पसंद आती और हर खूबसूरत इक़्तिबास के साथ एक खामोश अफसोस जुड़ जाता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले तो जाते हैं,
कर सोचता हूँ, अगर मोहब्बत एक किताब होती तो क्या मैं उसकर किताब देता? शायद नहीं। लकड़ी की अलमारियां, गर्दालूद किताबें और खिड़की से अंदर आती शाम की सुनहरी रोशनी। वहाँ खामोशी इतनी गहरी थी कि सफ़हा पलटने की आवाज भी किसी एतराफ जैसी लगती थी। ये कैसी कहानी थी जो खत्म न हुई, ये कैसी कमी थी जो कम न हुई। हमने दिल को किताब समझ कर खोला था, मगर एक बाब की अदासी कभी खत्म न हुई। तुम किताबों के आखिरी सफ़हे पहले पढ़ लिया करती थी, मैं हैरान होकर पूछता, पहले अंजाम क्यों जानना चाहती हो? तुम हंस कर कहते ताकि अगर इख्तिताम बरा हो तो मैं खुद को तैयार कर सकूं। मैं कहता फिर कहानी का मज़ा खत्म नहीं हो जाता। तुमने किताब बंद करके कहा था, कुछ कहानियों का अंजाम जान कर भी दिल उन्हीं जिना नहीं छोड़ता। मुझे तब ये अजीब लगा था, अब समझ आता है मोहब्बत भी शायद ऐसी ही होती है। न कोई वलन था, न कोई खता थी, बस किस्मत की लिखी हुई कदा थी। हमने हर सफ़हे को उम्र समझ लिया, मगर कहानी मुख्तसर होने की सजा थी। एक बार तुमने मेरी पसंदीदा किताब मांगी थी, मैंने मजाक में कहा वापस कर देना, ये बहुत कीमती। तुमने किताब सीने से लगा कर जवाब दिया, जो चीजें दिल के करीब हूँ उन्हीं खो देने का डर हमेशा रहता है। मैं हंस दिया था और शायद मुझे डरना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग किताबें वापस कर देते हैं और कुछ सिर्फ यादें छोड़ जाते हैं। न कोई निशान था, न हवाला बाकी था, बस चंद लफ्जों का इजाला बाकी था। हम एक
अक्सर जाता हूँ वही में से, वही खिड़की, वही खामोशी लगते लिखता हूँ, चंद सफ़हात भरता हूँ और फिर खो जाता कहानी में। नहीं तुम में, क्योंकि बाज़ लोग मुतालिया नहीं होते, वो पूरी ज़बान बन जाते हैं और उनके बाद बाकी सब अल्फाज जनबी लगते हैं। अब हर किताब अधूरी सी लगती है, हर तहरीर बेनूरी सी लगती है। जो शख्स कभी मेरा पसंदीदा बाप था, उसके बाद हर कहानी जरूरी सी लगती है। लोग कहते हैं ये कहानियां पढ़ूं, मैं पढ़ता हूँ मगर हर अच्छी सत्र के बाद दिल बेख्तियार सोचता है ये तुम्हें पसंद आती, और हर खूबसूरत इक़्तिबास के साथ एक खामोश अफसोस जुड़ जाता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले तो जाते मगर हमारे ज़ौक़ में बस जाते हैं। रात के आखिरी पहर जब पूरी लाइब्रेरी खाली हो जाती, मैं आखिरी मेज पर बैठकर सोचता हूँ अगर मोहब्बती किताब होती तो क्या मैं उसकर किताब देता। शायद नहीं। लकड़ी की अलमारियां, गर्दालूद किताबें और खिड़की से अंदर आती शाम की सनहरी रोशनी। वहाँ खामोशी इतनी गहरी थी कि सफ़हा पलटने की आवाज भी किसी एतराफ जैसी लगती थी। ये कैसी कहानी थी जो खत्म न हुई, ये कैसी कमी थी जो कम न हुई। हमने दिल को किताब समझ कर खोला था, मगर एक बाब की अदासी कभी खत्म न हुई। तुम किताबों के आखिरी सफ़हे पहले पढ़ लिया करती थी, मैं हैरान होकर पूछता पहले अंजाम क्यों जानना चाहती हो। तुम हंस कर कहते ताकि अगर इख्तिताम बरा हो तो मैं खुद को तैयार कर सकूं। मैं कहता हर कहानी का मज़ा खत्म नहीं हो जाता। तुमने किताब बंद करके कहा था कुछ कहानियों का अंजाम जान कर भी दिल उन्हीं जिना
मोहब्बत भी शायद ऐसी ही होती है, न कोई वलन था न कोई खता थी, बस किस्मत की लिखी हुई कदा थी। हमने हर सफ़हे को उम्र समझ लिया, मगर कहानी मुख्तसर होने की सजा थी। एक बार तुमने मेरी पसंदीदा किताब मांगी थी, मैंने मजाक में कहा वापस कर देना, ये बहुत कीमती। तुमने किताब सीने से लगा कर जवाब दिया, जो चीजें दिल के करीब हूँ उन्हीं खो देने का डर हमेशा रहता है। मैं हंस दिया था और शायद मुझे डरना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग किताबें वापस कर देते हैं और कुछ सिर्फ यादें छोड़ जाते हैं। न कोई निशान था न हवाला बाकी था, बस चंद लफ्जों का इजाला बाकी था। हम एक दूसरे को पढ़ते रहे उम्र भर, मगर मतलब कहीं आधा सा बाकी था। तुम्हारे मैं उस लाइब्रेरी में अक्सर जाता हूँ, वही मेज, वही खिड़की, वही खामोशी लगते लेता हूँ। चंद सफ़हात पढ़ता हूँ और फिर खो जाता कहानी में नहीं। क्योंकि बाज़ लोग मुतालिया नहीं होते, वो पूरी ज़बान बन जाते हैं और उनके बाद बाकी सब अल्फाज जनबी लगते हैं। अब हर किताब अधूरी सी लगती है, हर तहरीर बेनूरी सी लगती है। जो शख्स कभी मेरा पसंदीदा बाब था, उसके बाद हर कहानी जरूरी सी लगती है। लोग कहते हैं ये कहानियां पढ़ूं, मैं पढ़ता हूँ मगर हर अच्छी सत्र के बाद दिल बेख्तियार सोचता है, ये तुम्हें पसंद आती और हर खूबसूरत इक़्तिबास के साथ एक खामोश अफसोस जुड़ जाता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले तो जाते हैं,
कर सोचता हूँ, अगर मोहब्बत एक किताब होती तो क्या मैं उसकर किताब देता। शायद नहीं। लकड़ी की अलमारियां, गर्दालूद किताबें और खिड़की से अंदर आती शाम की सनहरी रोशनी। वहाँ खामोशी इतनी गहरी थी कि सफ़हा पलटने की आवाज भी किसी एतराफ जैसी लगती थी। ये कैसी कहानी थी जो खत्म न हुई, ये कैसी कमी थी जो कम न हुई। हमने दिल को किताब समझ कर खोला था, मगर एक बाब की अदासी कभी खत्म न हुई। तुम किताबों के आखिरी सफ़हे पहले पढ़ लिया करती थी, मैं हैरान होकर पूछता, पहले अंजाम क्यों जानना चाहती हो? तुम हंस कर कहते ताकि अगर इख्तिताम बरा हो तो मैं खुद को तैयार कर सकूं। मैं कहता फिर कहानी का मज़ा खत्म नहीं हो जाता। तुमने किताब बंद करके